नमस्कार किसान साथियों और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज की आप देख सकते हैं कि सुबह 4:30 बजे के आकलन के हिसाब से लग रहा है कि लगभग ये 5 अगस्त 2024 का मौसम है। और एक डिप्रेशन नुमा गतिविधि आप सभी को पता है कि जो बंगाल की खाड़ी के आसपास से उभरा था, जो कि अभी राजस्थान के लगभग कह सकते हैं करौली के आसपास के क्षेत्रों पर ये बना हुआ है, जो कि अब धीरे धीरे ये कह सकते हैं कि कमज़ोर होना स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि अरावली के आसपास आता था ये टकरा सकता है। अरावली के आसपास टकराएगा तब ये इसकी जो नमी है उसमें कमी आएगी और ये एक कह सकते हैं कि निम्न दबाव वेलमार्क सिस्टम बनने के आसार भी लग रहे हैं। ऐसे होती हुई एक तरफ जा रही हैं, साथ ही साथ एक सर्कुलेशन नुमा गतिविधि जो कि बंगाल कह सकते हैं कि निम्न दबाव के रूप में जब राजस्थान के आसपास था, वो अभी एक सर्कुलेशन के रूप में बना हुआ है। और एक सर्कुलेशन नुमा गतिविधि है वो राजस्थान के दक्षिण मध्य के आसपास बनी हुई है। और लगभग देखा जाए तो आज 5 अगस्त का समय है और राजस्थान में अच्छा खासा वर्षा का दौर सुबह से ही जारी है। और कह सकते हैं कि लगभग जो डिप्रेशन है इसकी स्थिति के हिसाब से देखा जाए तो आसपास के इलाकों में लगातार मूसलाधार झड़ी के रूप में वर्षा हो रही है। कुछ इलाकों में बादलों की आवाजाही के साथ हल्की मध्यम वर्षा भी हो रही है। और कह सकते हैं कि गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्र है, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में मूसलाधार भारी बारिश होने के कारण यहाँ पर लगातार बाढ़ जैसी स्थिति भी कह सकते हैं मध्य प्रदेश के इलाकों में देखने को मिली है। अगले 24 घंटों के दौरान मिलेगी। साथ ही साथ देखा जाए तो पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों में मूसलाधार से भारी वर्षा रिकॉर्ड की जाएगी। और साथ ही साथ देखा जाए तो यूपी के आसपास के क्षेत्रों में भी अच्छी खासी वर्षा का दौर देखने को मिलने की संभावना नज़र आ रही है। गुजरात के जो सौराष्ट्र कच्छ रीजन है, राजकोट से लगाकर जो आसपास के हिस्से यहाँ पर भी मूसलाधार वर्षा रिकॉर्ड की जाएगी। साथ साथ कच्छ और इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं भुज और जो भी आसपास के क्षेत्र यहाँ पर भी मूसलाधार वर्षा रिकॉर्ड की जाएगी। साथ साथ देखा जाए तो आज राजस्थान के इलाकों में भी मूसलाधार से भारी और एकाध स्थान पर बहुत भारी वर्षा का भी दौर नज़र आ रहा है। ये लगातार सुबह से ही लगभग देखा जाए तो अलग अलग हिस्सों में भिन्न भिन्न हिस्सों में लगातार जो वर्षा है वो जारी है। राजस्थान के मैप पर हैं और इस काले कलर के दायरे में अगले कह सकते 24 घंटों के दौरान अच्छा खासा दायरा यहाँ पर वर्षा वाला रहने की आशंका है, जो कि हम कह सकते हैं कि ये करौली के आसपास सिस्टम बना हुआ है। सवाई माधोपुर के आसपास से लगाकर देखा जाए तो टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, राजसमंद और चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी के आसपास के क्षेत्र हैं। खास करके इस काले कलर के दायरे में जो भी क्षेत्र हैं पाली, अजमेर, टोंक, बूंदी, कोटा और देखा जाए तो राजसमंद, भीलवाड़ा और अजमेर के क्षेत्र हैं। नागौर के क्षेत्र यहाँ पर शामिल हैं, जयपुर और कह सकते हैं बूंदी के आसपास के क्षेत्र हैं, टोंक। तो यहाँ पर लगातार कह सकते हैं कि मूसलाधार भारी और मूसलाधार लगातार वर्षा यहाँ पर चल रही है पिछले कैसे कुछ घंटों से। और यहाँ पर लगातार बारिश का दौर बना हुआ है। आगे भी लगभग सारा दिन यहाँ पर बारिश की गतिविधि बनी रहेगी। मूसलाधार से भारी और कभी कभी दौर यहाँ पर बहुत भारी बारिश के भी देखने को मिलने की संभावना नज़र आ रही है। खासतौर पर देखा जाए तो इस काले कलर के दायरे में यहाँ पर बहुत अच्छा स्पेल वर्षा का देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं लाल कलर के घेरे में, जो कि लगभग देखा जाए तो बीकानेर के क्षेत्र हैं, जैसलमेर के आसपास के क्षेत्र हैं और लगभग देखा जाए तो जालौर के आहो तगत के आसपास से लगाकर जो सायला के क्षेत्र हैं, जो कह सकते हैं कि सिरोही के आबू रोड के आसपास से लगाकर जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी जो कह सकते हैं कि लगभग जो राजसमंद के जो दक्षिण मध्य भाग हैं यहाँ से लगाकर जो देखा जाए तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के क्षेत्र हैं, झालावाड़, कोटा, बूंदी के बाद जो आसपास के क्षेत्र हैं। साथ ही साथ उत्तर में देखा जाए तो बीकानेर के आसपास लगभग सिक्कर और कह सकते हैं कि झुंझुनू और इसके आसपास लगभग चूरू शहर समेत देखा जाए तो अच्छी वर्षा देखने को मिलेगी। मूसलाधार वर्षा यहाँ पर रिकॉर्ड की जा सकती है। एक दुका स्थान पर भारी खंड वर्षा भी नज़र आने की संभावनाएं नज़र आ रही है। कुछ बड़े दायरों की वर्षा भी यहाँ पर नज़र आएगी। और अलवर के आसपास लगाकर जो भरतपुर के क्षेत्र हैं, करौली के आसपास के क्षेत्र हैं, तो यहाँ पर भी मूसलाधार से भारी वर्षा और एक दुका स्थानों पर बहुत भारी वर्षा भी रिकॉर्ड की जाने की संभावनाएं नज़र आ रही है। और कह सकते हैं गंगानगर, हनुमानगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में मध्यम से तेज और एक दुका स्थान पर कुछ मध्यम तेज से लगाकर कुछ तेज जोरदार वर्षा यहाँ पर रिकॉर्ड की जा सकती है। साथ ही साथ जैसलमेर के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कुछ बाड़मेर के हिस्से और कुछ बीकानेर के हिस्सों में मध्यम से तेज व मूसलाधार झड़ी एक दुका स्थान पर नजर आने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। कुछ इलाकों में भारी खंड वर्षा भी नजर आ सकती है। और कई किसान साथियों के कमेंट आ रहे हैं कि बाड़मेर के क्षेत्रों में और बीकानेर, जैसलमेर के क्षेत्रों में क्या 2006 वाली बारिश हो सकती है, क्या बाढ़ आने की संभावना है। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि आपके यहाँ पर कोई बाढ़ जैसी स्थिति नहीं है।
मध्यम तेज भारी वर्षा हो सकती है। शहरों के आसपास कुछ इलाकों में जल भराव की स्थिति जो स्थानीय प्रशासन है उनकी नींद नहीं उड़ी है तो उड़ सकती है, ऐसी गतिविधि नज़र आ रही है। साथ साथ भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, कह सकते हैं सवाई माधोपुर, बूंदी के आसपास के जो राजसमंद के क्षेत्र हैं, चित्तौड़गढ़ और कह सकते हैं पाली शहर समय देखा जाए तो जल भराव की स्थिति नज़र आने की संभावनाएं नज़र आ रही है। साथ ही साथ जो नागौर शहर है, जोधपुर शहर में भी जल भराव होने की संभावनाएं हैं। साथ ही जालोर के अधिकतर हिस्से सिरोही के आसपास से लगाकर यहाँ पर भी जल भराव की स्थिति नज़र आ सकती है। जो यानी ऑल ओवर देखा जाए तो जो भी शहर के इलाके वहाँ पर लगातार जल भराव की स्थिति नज़र आने की संभावनाएं नज़र आ रही हैं। जयपुर हो या कह सकते हैं कि सीकर हो, अलवर हो, यह तमाम क्षेत्र हैं जहाँ पर लगातार कह सकते हैं बारिश के कारण जल भराव की स्थिति नज़र आएगी। साथ ही साथ अरावली के आसपास की जो छोटे मोटे जो बांध हैं, जो कैसे नदी नाले हैं, वो भी कुछ समय के लिए उफान के लिए नज़र आने की संभावना है, क्योंकि अरावली के आसपास पहाड़ों में अच्छी वर्षा होने के कारण जो कह सकते हैं कि जो तल के आसपास जो कह सकते हैं कि जो छोटे मोटे बांध हैं, जो नदी नाले हैं, वो उफान पर रहने की संभावना है, क्योंकि अच्छी वर्षा होने के कारण अचानक से पानी की आवक आपको देखने को मिलेगी। और ये पानी की आवक देखने को मिलने के साथ ही एक बात है कि जो भी अपने घर हैं वो पानी के आसपास हैं तो कुछ सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। साथ ही साथ यहाँ पर जोधपुर के कुछ भागों में कह सकते जोधपुर शहर सहित देखा जाए तो कुछ इलाकों में एनडीआरएफ की टीमें भी तैनात कर दी जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अच्छी वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। अजमेर में भी कुछ जो कह सकते पहाड़ी इलाका है जहाँ पर कह सकते नदी नाले उफान पर आने की संभावनाएं हैं, वहाँ पर भी लगातार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें यहाँ पर तैनात की जानी चाहिए, क्योंकि इससे बचाव हो सके और तत्काल सुविधा मिल सके यहाँ पर जो भी कह सकते हैं कि लोग रहते हैं इनके लिए। बाकी ये जो वर्षा है बहुत ही अच्छी होगी और ये वर्षा का दौर डिप्रेशन के रूप में सिस्टम है, तो जल्दी ये अरावली के आसपास आता हुआ ये लगातार वेलमार्क सिस्टम बन जाएगा। उसके बाद में यह लो प्रेशर बनकर सर्कुलेशन रुमा गतिविधि भी बनने के आसार नज़र आ रहे हैं। तो आज की वाली वीडियो में बस इतना ही है और आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और शेयर करें वीडियो को और कमेंट करें। हर वीडियो पर आपका हर समय रिप्लाई मिलता है। और आज की वाली वीडियो में बस इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ना ना भूलें। इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।